हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कालका क्लासेस पर। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो के अंदर केमिस्ट्री का सैम्पल पेपर 1 करने वाले हैं, जो कि क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जो आपका सीबीएसई टर्म 1 एग्ज़ाम के पैटर्न पर बेस्ड है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स हम कुछ एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेते हैं। आपका पेपर जो है उसमें 3 सेक्शन आने वाले हैं। सेक्शन ए में 25 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। सेक्शन बी में 24 क्वेश्चन, जिसमें से आपको 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। सेक्शन सी में 6 क्वेश्चन में से आपको 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। सभी क्वेश्चन इक्वल मार्क के होंगे और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। तो चलिए हम सेक्शन ए को स्टार्ट करते हैं और पहला जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार से है। N2 डज नॉट, नाइट्रोजन जो डाइएटॉमिक नाइट्रोजन होती है, डज नॉट शो प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन बिकॉज, ऐसा क्यों नहीं करती, कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो क्यों नहीं करती? क्योंकि देखिए इसमें जो ऑप्शन बी है वो राइट है, क्योंकि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बिटवीन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जो नाइट्रोजन के ऊपर जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होती हैं उनकी क्या होती हैं, रिपल्सन होने की वजह से ये क्या करते हैं, रिपल्सन करते हैं। तो इस कारण से कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो नहीं करता। फास्फोरस शो करता है, ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ पे जो रिपल्सन होता है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन जो होता है वो क्या होता है, वो कम होता है। इस कारण से वो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है और इस कारण से ज़्यादा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होने की वजह से ये बॉन्ड वीक हो जाता है। तो ये आपका जो ऑप्शन बी है वो क्या होगा, राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, ए कंपाउंड C6H14O2 हैज़ 2 टर्शरी अल्कोहलिक, द आयुपैक नेम ऑफ द कंपाउंड। इस कंपाउंड का आपको आयुपैक नेम बताना है। तो आयुपैक जो नेम होगा इस कंपाउंड का वो ऑप्शन सी होगा, 2,3 डाईमिथाइल 2,3 ब्यूटे डाईओल। इसके अगर हम स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो कुछ इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर बन जाएगी, COH CH3 COH और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3। तो ये आपका क्या बन जाएगा, 2,3 डाई मिथाइल 2,3 ब्यूटेन डाईओल। तो आपका ऑप्शन सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं हम। तो इसमें देखिए, द सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिकुलर जेनेटिक्स स्टेट्स दैट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्लोज फ्रॉम, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो होती है वो पहले आपकी डीएनए से क्या होती है, ट्रांसक्रिप्शन होता है आरएनए की तरफ, और आरएनए से फिर ट्रांसलेशन होता है प्रोटीन की तरफ। तो ऑप्शन आपका इसमें सी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, व्हेन एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म आर मिक्सड टुगेदर hydrogen bonds are formed between them, which of the following statement is correct about the solution made by mixing acetone and chloroform। तो आपको बताना है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो इसमें जो स्टेटमेंट करेक्ट है आपकी वो ऑप्शन सी रहेगी, क्योंकि जब हम एसीटोन और क्लोरोफॉर्म को मिक्स करते हैं, क्लोरोफॉर्म नेगेटिव डेविएशन इज शोन सिंस देयर इज डिक्रीज इन वेपर प्रेशर। तो इसमें नेगेटिव डेविएशन की वजह से वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है। तो ऑप्शन सी आपका क्या होगा, राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, आपको कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करवाना है। तो सिंपल क्यूबिक जो स्ट्रक्चर होती है उसमें आपको परसेंटेज बतानी है कि कितनी परसेंटेज होती है पैकिंग एफिशिएंसी। तो वो 52 होती है। फेस सेंटर्ड की जो होती है वो आपकी कितनी होती है, फेस सेंटर्ड की जो हमारी होती है वो 74 होती है, और जो बॉडी सेंटर्ड की होती है वो 68। तो आपका ऑप्शन इसमें से देख लीजिए कौन सा सही है। आपका ऑप्शन इस हिसाब से ए आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं हम। 2 ब्रोमो ब्यूटेन रिएक्ट विद OH in H2 टू गिव 2 ब्यूटेनॉल, द रिएक्शन इन्वॉल्व। तो ये जो रिएक्शन होती है इसमें क्या होता है, कौन सा फिनोमिना होता है, इसमें होता है रेसिमाइजेशन। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। ये जो SN1 जो होता है, SN1 रिएक्शन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव अल्काइल हैलाइड इज अकम्पेन्ड बाई रेसिमाइजेशन। तो SN1 रिएक्शन का ये एग्जाम्पल है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अमोनिया इज नॉट करेक्ट। अमोनिया के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो कौन सा नहीं है कि जो अमोनिया की जो ऑप्शन ए है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि अमोनिया की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp3 होती है। क्या होती है, sp3 होती है। यहाँ पे क्या दे रखा है, sp2। तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, विच ऑफ द करेक्ट थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर। आपको जो ग्रुप 16 की हाइड्राइड की जो थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वो बताना है आपको। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होता है, ऊपर से नीचे जाते हैं तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो यानी ऊपर वाले की सबसे ज़्यादा होती है। तो इसका मतलब ऑप्शन आपका कौन सा राइट होगा, डी।
ये आपका करेक्ट ऑर्डर है। क्वेश्चन नंबर 9 में द COH बॉन्ड एंगल इन अल्कोहल इज स्लाइटली लेस देन द टेट्राहेड्रल एंगल वेयर एज द COC बॉन्ड एंगल इज इथर बिकॉज स्लाइटली ग्रेटर। ऐसा किस लिए होता है? तो ऐसा इसलिए होता है, ऑप्शन ए, ऑप्शन जो ए है आपका वो क्या होगा? राइट होगा। रिपल्सन बिटवीन टू बल्की ग्रुप्स, और इन रिपल्सन होने की वजह से जो बॉन्ड एंगल होता है वो क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है, तो इस कारण से होता है ये। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अमोनिया एसिड आर हाइयर देन द कोरोस्पोंडिंग हेलो एसिड। तो आपको बताना है कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है जो अमीनो एसिड जो होता है एग्जिस्ट एज ए ज्यूटर आयन, और ज्यूटर आयन की वजह से क्या होता है? डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन ज़्यादा होता है, और इस कारण से क्या होता है? जो आपका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 11 में बताना है कि रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड आर एंड रेडियस ऑफ क्लोज पैकिंग आर, कैपिटल आर। तो इनमें जो रिलेशन होती है वो क्या होती है? ऑप्शन ए ये सही से क्या करेगा? इसको एक्सप्रेस करता है, यानी मैथमेटिकली रिलेशन सही है ऑप्शन ए वाली। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द डिफ्यूजन एंड ओस्मोसिस। डिफ्यूजन और ओस्मोसिस के बारे में कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है? तो इसमें से आपको बताना है तो देखिए इन ऑस्मोसिस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यूज्ड व्हाइल डिफ्यूजन इज विदाउट मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही बात है। इन ऑस्मोसिस, ये पॉइंट सही है हमारा, इन ऑस्मोसिस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अकर्स इन वन डायरेक्शन व्हाइल डिफ्यूजन मूवमेंट अलग, ये भी सही है। इन ऑस्मोसिस ओनली सॉल्वेंट मूव्स व्हाइल इन डिफ्यूजन बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मूव, बिल्कुल सही है। मैंने तीनों स्टेटमेंट सही है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए द एसिड इन विच ओ बॉन्ड इज प्रेजेंट। आपको बताना है कि ओ बॉन्ड किस में है, तो ओ बॉन्ड हम जो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो होगा आपका सी, इस H2SO8, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम स्टूडेंट्स मार्शल एसिड के नाम से भी जानते हैं। और इसके अंदर आप इसकी स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगी। ये सल्फर सल्फर के बीच में क्या होगा? डबल बॉन्ड, और ओ सिंगल ओ और ओ, और फिर इस प्रकार से डबल बॉन्ड। तो आपको ये बताना है, यहाँ पे OH लगा दो और इस साइड भी OH लगा दो, तो ये आपको ओ सिंगल बॉन्ड देखने को इसमें मिलता है। तो ये क्या है? इसका नाम क्या है? मार्शल एसिड। अगर आपसे पूछ लिया जाए H2S2O7, इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है ओलियम। क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। 14 में क्या पूछा गया है? एन एल्काइल हैलाइड RX रिएक्ट विद केसियन, और केसियन यानी पोटासियम साइनाइड के साथ में रिएक्शन करता है, तो क्या देता है ये? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका ऑप्शन सी, ब्रोमो इथेन देता है, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में A metal has FCC lattice. The edge length of unit cell is 404 picometer. The density of metal is 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. The molar mass of metal is, molar mass बताना है। तो आपको डियर स्टूडेंट्स आपको पता है कि जो डेंसिटी निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? ZM इंटू में एवेगेड्रो डिवाइड बाई एवेगेड्रो नंबर इंटू में ए का क्यूब, यानी एज लेंथ का क्यूब। तो इस फॉर्मूले की सहायता से आप m का मान निकाल सकते हैं, और FCC स्ट्रक्चर देती है तो इसके Z की वैल्यू क्या होगी? 4 होगी। बाकी वैल्यू आपको दे रखी है, और m का मान रखने पे आपको जो वैल्यू प्राप्त होगी वो होगी 27 ग्राम पर मोल, यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए आपको बताना है कि सही फॉर्मूला जो है आपको बताना है कि किन किन के फॉर्मूले सही हैं। तो आप देखिए इसमें जो आपका ऑप्शन सी है वो राइट होगा। डब्ल्यू जो दे रखा है ये किसका फॉर्मूला होता है? मोलैरिटी का। और जो एक्स में दे रखा है ये फॉर्मूला जो होता है वो किसका होता है? मोलैरिटी का। और वाई में जो फॉर्मूला दे रखा है वो किसका होगा? मोल फ्रैक्शन का। और ये वाला जो फॉर्मूला होगा वो मास फ्रैक्शन का होगा। तो ऑप्शन आपका सी, इस हिसाब से ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए विच ऑफ द फ्लोइंग बेस इज नॉट प्रेजेंट इन RNA। RNA में कौन सा बेस प्रेजेंट नहीं होता? तो जो RNA में थाइमिन बेस प्रेजेंट नहीं होता। थाइमिन के स्थान पे क्या होता है? यूरेसिल होता है। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया एक्सेस ऑफ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड H2SO4 गिविंग, क्या देता है हमें? तो ये हमें देगा, ऑप्शन क्या होगा? सी आपका करेक्ट होगा, सल्फ्यूराइल क्लोराइड हमें मिलता है। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया कि मोस्ट रिएक्टिव नोबल गैस कौन सी होती है? जिनोन होती है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 में आपको बताना कि विच ऑफ हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। तो हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन का आपको नाम बताना है इसमें से, क्वेश्चन नंबर 20 में। तो हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन देखिए आप यहाँ से देख सकते हैं, ऑप्शन ए में एक्स का इंटरचेंज हो रहा है किसके साथ? आयोडीन के साथ, और आयोडीन एक्स के स्थान पर जा रहा है, तो ये क्या है? इंटरचेंज है। और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? फिन-क्लिस्टरीन रिएक्शन, यानी आपका ऑप्शन ए क्या होगा इसमें? करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए विच ऑफ द फ्लोइंग फिनोल, क्रिसोल, कैचोल, बेंजोल, बेंजेनोल,
और उसके बाद में ऑल ऑफ दीज। तो ये सभी क्या है, सभी फिनोल के एग्जाम्पल हैं, सभी क्या है, फिनोल है। तो ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका, ऑल ऑफ दीज। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22 में विच ऑफ द फ्लोइंग गिव फ्रेंकल एंड शॉर्ट की डिफेक्ट। तो दोनों कौन देता है, ये देता है हमारा सिल्वर ब्रोमाइड। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23 में विच ऑफ द फ्लोइंग हैज़ हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है, देखिए बाकी सभी में क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, ये क्या है, एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे क्या होगा, ज़्यादा होगा, यानी ऑप्शन आपका डी क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में विच ऑफ द फ्लोइंग एन एग्जाम्पल ऑफ एल्डोपेंटोज। एल्डोपेंटोज को आपका एग्जाम्पल बताना है, तो एल्डोपेंटोज जो होता है वो कौन होता है आपका, राइबोज होता है, यानी ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ये क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है और इसमें 5 कार्बन एटम्स होते हैं। उसके बाद में विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड जिनोन हैज़ पैरामिडल ज्योमेट्री। पैरामिडल ज्योमेट्री जो होती है वो किसकी होती है, इसमें आपको बताना है। तो इसमें जो पैरामिडल ज्योमेट्री होती है वो किसकी होती है, यानी ऑप्शन डी आपका जिनोन ट्राईऑक्साइड, इसकी क्या होती है, पैरामिडल ज्योमेट्री होती है, यानी अमोनिया की तरह होती है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया, क्या पूछा गया है, हेलो अल्केन कंटेन हेलोजन एटम। ये आपका सेक्शन बी स्टार्ट हो चुका है 26 क्वेश्चन से। तो हेलो अल्केन कंटेन हेलोजन एटम अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ द अल्काइल ग्रुप। आइडेंटिफाई हेलो अल्केन फ्रॉम द फ्लोइंग कंपाउंड। तो आपको इसमें से क्या, किसको आइडेंटिफाई करना है, हेलो अल्केन। तो हेलो अल्केन इसमें से आपको देखिए कौन सा होगा, इसमें आपका जो पहला है 2-ब्रोमोपेंटेन, ये हेलो अल्केन होगा। और इसके बाद में जो आपका ऑप्शन है ट्राईक्लोरोमीथेन, ये भी क्या होगा आपका, हेलो अल्केन। तो इन दोनों को कौन सही से एक्सप्रेस करता है, ऑप्शन आपका सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 27, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल गिव्स टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड ऑन ट्रीटमेंट विद। किसके साथ में ट्रीटमेंट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, ब्यूटाइल टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। तो ये होगा हमारा इसका राइट आंसर, कंसनट्रेटेड HCl या इन एनहाइड्राइज जिंक क्लोराइड। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए आपको स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन दे रखा है, कोई क्रिस्टल दे रखा है, इसकी स्ट्रक्चर में देखिए जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, कॉर्नर पे है और फेस पे प्रेजेंट है। और जो एक्स एटम है ये कहाँ पे प्रेजेंट है, ये हमारा है, ये जो एक्स एम है वो कहाँ पे प्रेजेंट है आपका, एम है वो आपका दे रखा है एजिज पे दे रखा है और विद इन द बॉडी सेंटर्ड, और एक्स दे रखा है वो कॉर्नर पे दे रखा है और फेस सेंटर्ड पे दे रखा है। तो इसके आधार पे आपको फॉर्मूला बताना है कि इस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा। तो देखिए आपको पता है कि जो एक्स एटम है वो कॉर्नर पे कॉन्ट्रीब्यूशन होता है 1, यानी 1/8 × 8 1 बराबर आ जाएगा। उसके बाद में फेस पे होता है, तो फेस पे क्या होता है कॉन्ट्रीब्यूशन 6 × 1/2, तो उसका होता है 3, यानी टोटल कितने आ जाएंगे, यानी जो वाई एटम होगा उसका कितना आ जाएगा 4 एटम के बराबर, यानी वाई का यहाँ पे लिखते हैं 4 के बराबर आ जाएगा। एक्स का हमें और निकालना है, एक्स देखो कहाँ पे प्रेजेंट है, एज पे प्रेजेंट है और कहाँ पे प्रेजेंट है, बॉडी सेंटर्ड। तो एज की बात करें हम, तो एज पे जो कॉन्ट्रीब्यूशन जो निकल के आएगा वो आपका आएगा 4 इंटू 1 एटम प्रेजेंट इन 1 यूनिट सेल, तो कितना होगा 4 × 1/4 1 एटम, और 1 एटम कहाँ पे प्रेजेंट है, बॉडी सेंटर्ड, यानी 2 के बराबर। तो 2 के बराबर आ जाएगा हमारा, तो 2:4 आ जाएगा, काटेंगे तो इसको क्या आएगा 1:2, यानी XY आपका जो राइट आंसर क्या आएगा निकल के XY2, ये इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी इसमें आपका जो ऑप्शन जो होगा इसका उल्टा कर दिया हमने, यहाँ पे M लिखना था MX2, यानी आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए क्या पूछा गया है। 29 में when a gas bubbled through water at 298 Kelvin, a very dilute solution of gas is obtained. Henry law constant for gas is 100 kilobar. If gas exert a pressure of 1 bar, the number of moles of gas dissolved in 1 liter of the water. इसमें आपको हेनरी लॉ इसमें अप्लाई करना है। हेनरी लॉ हमें पता है कि क्या होता है, जो प्रेशर होता है गैस का वो KH इंटू में X होता है। यहाँ से आप X की वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि ये हमें वैल्यू दे रखी है, और X की वैल्यू निकालने के बाद में हमें अप्लाई करना है और हमें पता है कि वाटर के नंबर ऑफ मोल्स भी हम निकाल सकते हैं। तो लास्ट में हमें जो हमारी इक्वेशन आएगी वो आएगी मोल फ्रैक्शन, और जो मोल फ्रैक्शन होगा वो किसके बराबर होगा हमारा X प्लस में 55.55। ये जो 55.55 है ये मोल फ्रैक्शन है किसकी है, हमारी वाटर की। तो हमें X की वैल्यू निकालनी है, ये हमें वैल्यू मिल चुकी है क्योंकि यहाँ से हमने निकाल चुकी है इस इक्वेशन से। तो X की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगी हमारी 55.55 × 10⁻⁻⁵, यानी आपका ऑप्शन जो होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी,
ये करेक्ट होगा आपका इस हिसाब से क्वेश्चन करेंगे तो हम। क्वेश्चन नंबर 30 में ग्लूकोज को जब हम ब्रोमीन वाटर के साथ में रिएक्शन करते हैं तो क्या मिलता है हमें, ग्लूकोनिक एसिड। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर हेलोजन। हेलोजन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, तो ऑप्शन आपका सी देखिए क्या है, ये सही नहीं है। ऑल बट फ्लोरीन शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। फ्लोरीन जो होता है वो ऑक्सीडेशन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो केवल एक कंपाउंड में शो करता है, बाकी में नेगेटिव शो करता है। तो ये स्टेटमेंट क्या आपकी गलत है। क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए, इंसिसिव स्ट्रक्चर अरेंजमेंट ऑफ पैटर्न सक्सेसिव लेयर कैन बी डिजाइनड। तो सीसीपी जो टाइप की जो आपकी पैटर्न होता है उसमें जो फोर्थ लेयर होता है वो आइडेंटिकल होता है किसके बराबर, फर्स्ट लेयर के। तो उसमें किस टाइप की पैटर्न होता है आपका, ऑप्शन बी इसको क्या करता है, करेक्टली एक्सप्लेन करता है। क्वेश्चन नंबर 33 में देखिए क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो देखिए इसमें 5% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड पोटासियम क्लोराइड आर सेड टू बी आइसोमोलर। तो ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट नहीं है। ये क्या है, बोथ NaCl एंड KCl हैव डिफरेंट मोलिकुलर मासेज, तो इनको आइसोमोलर नहीं बोल सकते। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, ए जो होगा वो इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए, 34 में ए डायबिटिक पर्सन कैरीज ए पैकेट ऑफ ग्लूकोज विद हिम ऑलवेज बिकॉज। ऐसा क्यों क्यों करता है, क्योंकि वो हमेशा इसलिए रखता है क्योंकि ग्लूकोज जो होता है वो इंक्रीज द ब्लड शुगर लेवल ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली। तो ब्लड वो ग्लूकोज रखने से क्या होता है, वो लेने के बाद में तुरंत उसका ब्लड शुगर जो होता है लेवल जो होता है वो इंक्रीज कर देता है तुरंत से। क्वेश्चन नंबर 35 में आपको बताना है कि एसिडिक ऑर्डर बताना है। तो एसिडिक ऑर्डर देखिए आप कैसे बताएंगे कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ हमारे ये नाइट्रो ग्रुप लगेंगे, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप जो होते हैं इलेक्ट्रॉन विड्राइविंग ग्रुप होते हैं और वो इसकी रिंग की क्या करते हैं, एसिडिक करेक्टर बढ़ाते हैं। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो आपका जो ऑप्शन होगा वो हमारा 4 वाला सबसे ज़्यादा होगा, यानी इसका जो करेक्ट ऑर्डर होगा वो ये वाला होगा, डी वाला। ये सबसे ज़्यादा एसिडिक है, उसके बाद 3 वाला, मतलब इस प्रकार से लिख सकते हैं हम, और इसकी ज़्यादा है उसके बाद में ये आएगा, फिर ये लास्ट में सेकंड वाला आएगा। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 36 में आपको बताना है, इन द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ हेलोजन कंपाउंड विच कंपाउंड अंडरगो फास्टर SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन के अंतर्गत कौन जाएगा, जो टर्सरी कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन करेगा। तो ऑप्शन आपका बी क्या हो जाएगा इसमें, क्योंकि इसमें टर्सरी कार्बोकेटाइन बन सकता है, बनने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है क्योंकि टर्सरी कार्बोकेटाइन ही है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 37 में देखिए क्या पूछा गया है, 2 ब्रोमो 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन ऑन रिएक्शन विद एक्वस पोटासियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या मिलेगा आपको, तो इसको रिएक्शन करवाने पे हमें मिलेगा 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन 3 ओल। ऑप्शन बी आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 में, द थर्ड दैट अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर जाने वाला जो इथर है वो कौन सा, उसका एग्जाम्पल बताना आपका। तो उसका ऑप्शन जो होगा वो आपका क्या होगा, बी C6H5OCH3। ये क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर जाएगा, बाकी नहीं चाहेंगे क्योंकि बाकी के पास बेंजीन रिंग नहीं है, सिंपल है। उसके बाद में 39 में देखिए क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो आपको बताना है। तो देखिए जो इसकी स्टेटमेंट डी वाली है ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि अल्फा अमीनो एसिड और जो अमीनो ग्रुप है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं वो डिफरेंट कार्बन आइटम से जुड़े होते हैं। नहीं, ये ऐसा नहीं है, क्या होते हैं, सेम कार्बन से जुड़े होते हैं। तो आपकी स्टेटमेंट डी गलत होगी, तो स्टेटमेंट ठीक नहीं है आपकी। क्वेश्चन नंबर 40 में देखिए क्या पूछा गया है, आपको बताना है 10% सोल्यूशन ऑफ यूरिया इज आइसोटोनिक विद 6% सोल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट एक्स। व्हाट इज द मोलिकुलर मास ऑफ द सोल्यूट एक्स। तो उसका मोलिकुलर मास बताना आपको। तो इस क्वेश्चन में देखिए आपको 6% दे रखा है, तो यूरिया की नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स, इसका वेट देखिए कितना है 10 डिवाइड बाई उसका जो मोलर मास होता है वो कितना 60 होता है। तो इसका मतलब काटेंगे तो क्या आएगा 1/6। इन नंबर ऑफ मोल कितने आ गए हमारे यूरिया के 1/6 आ गए। और वेट ऑफ जो सोल्यूट दे रखा है वो कितना दे रखा है 6 ग्राम दे रखा है। अगर आइसोटोनिक होगा तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, बराबर होंगे। तो दूसरे के नंबर ऑफ मोल निकालेंगे हम तो 6 डिवाइड बाई उसका मोलर मास m होगा, और आइसोटोनिक के केस में नंबर ऑफ मोल्स बराबर होंगे। m की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी हमारी 36 आएगी। तो यहाँ से ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। आपका ऑप्शन क्या होगा, सी बराबर होगा, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा।
उसके बाद में 41 के क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एग्जाम्पल ऑफ ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम इज, ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम का आपका एग्जाम्पल बताना है। तो आपका ऑप्शन जो बी होगा वो करेक्ट होगा, पोटाशियम नाइट्रेट इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 में देखिए क्या पूछा गया है, द ओजोन लेयर फॉर्म नेचुरली बाई, जो ओजोन जो लेयर होती है वो नेचुरली कैसी बनती है, तो वो बनती है इंट्रैक्शन ऑफ यूवी रेडिएशन विद ऑक्सीजन। ऑप्शन आपका बी क्या होगा, करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा गया है, विच इज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड। आपको बॉइलिंग पॉइंट का करेक्ट ऑर्डर बताना है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन ए क्या होगा, देखिए वो राइट होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है कि ब्यूटेन सभी में दे रखा है, ब्यूटेन ब्यूटेन, लेकिन यहाँ पे इंक्रीजिंग टॉप टू बॉटम क्या होता है, इंक्रीजिंग मास जो होता है वो मास जो होता है वो इंक्रीज होता है, आयोडीन का ज़्यादा होगा, फिर ब्रोमीन का, आयोडीन का सबसे ज़्यादा, फिर कम ब्रोमीन, फिर क्लोरीन। तो इस प्रकार से मास बढ़ने से क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। तो ऑप्शन आपका ए क्या होगा, करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 44 में देखिए आपको बताना है कि कंपाउंड ए क्या बनेगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा है सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये क्या एक रिड्यूसिंग एजेंट है, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, रिडक्शन करते हैं, यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करेंगे तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगी, OH जुड़ जाएगी। तो ऑप्शन इस हिसाब से हम देखेंगे तो ऑप्शन आपका सी क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 45 से जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं वो एसेशन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसमें आपका देखो ऑप्शन ए, अगर आपका एसेशन करेक्ट हो और रीजन करेक्ट हो और रीजन उसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा हो तो उस केस में आपका ऑप्शन ए होगा। एसेशन और रीजन दोनों करेक्ट है बट रीजन जो है वो करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा एसेशन को, तो उस केस में आपका ऑप्शन बी होगा। एसेशन करेक्ट है, रीजन रॉन्ग है, तो उस केस में आपका ऑप्शन सी होगा। अगर एसेशन रॉन्ग है और रीजन करेक्ट है तो उस केस में आपका ऑप्शन डी होगा। तो देखिए इस हिसाब से हमें जो क्वेश्चन है उनके आंसर देने हैं। तो क्वेश्चन देखिए पहला 46 में पढ़ते हैं। एसेशन में दे रखा है अल्फा अमीनो एसिड आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन, बिल्कुल सही बात है। नेचुरली अमीनो एसिड आर मोस्टली अल्फा अमीनो एसिड, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो रीजन है वो करेक्टली एक्सप्लेन एसेशन को नहीं कर रहा, करेक्ट स्टेटमेंट दोनों सही है। तो इस केस में हमारा जो ऑप्शन होगा वो बी राइट हो जाएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 47 में देखिए एसेशन में दे रखा है रेट ऑफ इथेनोलाइसिस ऑफ प्राइमरी हाइलाइट बाय SN2 मैकेनिज्म इज फास्ट, रीजन कार्बोकेटाइन इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। तो इस केस में हमारा जो ऑप्शन ए है वो सही है बट आर जो है वो क्या है, कार्बोकेटाइन इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, ये वाला पॉइंट गलत है। तो इस केस में आपका जो ऑप्शन होगा करेक्ट वो क्या होगा, सी होगा, क्योंकि जो कार्बोकेटाइन होता है वो रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज नहीं होता। तो ऑप्शन सी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ए ट्रू है और आर क्या फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 48 में देखिए 48 में पूछा गया एडिशन रिएक्शन ऑफ वाटर टू ब्यूट वन इन एसिडिक मीडियम यील्ड ब्यूटेन वन ओल। तो ये बात सही है, बिल्कुल नहीं, ये पॉइंट गलत है हमारा। रीजन एडिशन ऑफ वाटर इन एसिडिक मीडियम प्रोसीड थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, ये वाला पॉइंट हमारा सही है। तो इस हिसाब से हम देखेंगे तो ऑप्शन हमारा डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 49 के क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है, गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट लेबल्ड एसेशन रीजन। तो इसमें आपको देखना एसेशन में देखा है जो क्रिस्टलिन सॉलिड आर अनाइसोट्रोपिक, बिल्कुल सही बात है। क्रिस्टलिन सॉलिड्स आर नॉट क्लोजली पैक्ड एज अमोर्फस सॉलिड, जो क्रिस्टलिन सॉलिड होते हैं वो क्या होते हैं, वो पैक्ड नहीं होते अमोर्फस सॉलिड की तरह। क्रिस्टलिन सॉलिड आर नॉट एज क्लोजली पैक्ड एज अमोर्फस सॉलिड। तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या है, गलत है, क्योंकि क्रिस्टलिन सॉलिड तो रेगुलर ऑर्डर होता है, क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो ऑप्शन ये रीजन गलत हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम देखेंगे तो ऑप्शन आपका सी क्या होगा, करेक्ट होगा। अब सेक्शन सी की ओर चलते हैं। सी में देखिए क्या पूछा गया है 50 के जो क्वेश्चन में, द गिवन ग्राफ शो वेपर प्रेशर टेम्परेचर कर्व फॉर सेम लिक्विड ABCD। तो आपको बताना है कि ये ABCD जो ये दे रखे हैं ये वेपर प्रेशर किसका ज़्यादा होगा, ये क्या हो सकते हैं। तो देखिए आपको इनका ऑर्डर बताना है कि इनका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है टेम्परेचर इंक्रीज करने पे। तो इसमें जो करेक्ट ऑर्डर होगा आपका वो होगा ऑप्शन ए, वाटर का सबसे ज़्यादा, क्योंकि वेपर प्रेशर ज़्यादा बनेगा टेम्परेचर बढ़ाने पे, फिर अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, एसीटोन, फिर डाई इथाइल ईथर। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पे वेपर प्रेशर सबसे पहले वाटर का ज़्यादा बनेगा, फिर इथाइल अल्कोहल, एसीटोन, फिर डाई इथाइल ईथर। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 51 में देखिए 51 में पूछा गया है विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड
विच कंटेन कायरल सेंटर। तो कायरल सेंटर आपको बताना है कि कौन सा कंटेन करता है। तो इसमें देखिए जो कायरल कार्बन जो होते हैं, जो कार्बन हो और उसके साथ में क्या हो, डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड हो। तो इस केस में आपका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ये वाला सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें हम देखेंगे कार्बन के साथ में क्या होते हैं, अलग अलग ग्रुप अटैच्ड हैं। तो ऑप्शन बी क्या है आपका, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 52 में देखिए क्या पूछा गया है, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ। तो टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल जो होते हैं वो कैसे प्रिपेयर किए जा सकते हैं, वो किया जाते हैं एसीटोन एंड मैग्नीशियम मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। इसकी रिएक्शन करवाने से हमें जो अल्कोहल मिलता है वो कैसा मिलता है, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 53 की ओर चलते हैं हम। 53 में देखिए, रीड द पैसेज गिवन बिलो आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। 53 से 55 तक आपको आंसर देने हैं। तो इस पैसेज को पढ़ने के बाद देखिए हम क्या देखते हैं, यहाँ पे हमें दे रखा है 53 के क्वेश्चन में, ये आपको कंपाउंड दे रखा है। ये क्या है आपका, अमीनो एसिड, यानी क्या दे रखा है आपको, ज्यूटर आयन की फॉर्म दे रखी है। तो इसमें देखिए आपको बताना है कि इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ बताना आपको। तो इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो क्या होती है, इसमें आपको पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड आर स्ट्रोंगर एसिड देन अमोनियम आयन। तो एक्स क्या होगा, स्ट्रोंगर एसिड होगा। और उसके बाद में जो है डिस्टेंस के साथ में भी क्या होता है, विद डिक्रीज विद डिस्टेंस इफेक्ट इज मोर प्रोनाउंस्ड ऑन जेड। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर जो होगा, तो इसको हम ओवरऑल जो रिजल्ट होगा आपका, और कौन सा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन क्या होगा, ए क्या होगा, करेक्ट होगा। क्योंकि हम यहाँ पे देखते हैं कि इसकी डिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ पे कम है। तो प्रोनाउंस्ड हमारा जो इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है, एसिडिक करेक्टर यहाँ पे यानी ये ग्रुप लगा हुआ है और इसकी डिस्टेंस, इसकी ज़्यादा डिस्टेंस है, तो इसकी एसिडिक करेक्टर ज़्यादा होगी यानी जेड वाले की। तो पहला एक्स और फिर जेड फिर वाई, ऑप्शन ए क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। ये भी ठीक हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा एसिडिक करेक्टर है वो डिस्टेंस की वजह से क्या होता है, कम हो जाता है। तो इस वजह से ऑप्शन आपका ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 54 में देखिए, इन एक्वस सॉल्यूशन अमीनो एसिड मोस्टली एग्जिस्ट एज। तो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वो हमें पता है कि ज्यूटर आयन की फॉर्म में या डाईपोलर आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो इसमें ऑप्शन जो होगा आपका वो डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 में, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज। प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होती है प्रोटीन की, तो वो क्या होती है, इसका जो राइट आंसर होगा, सीक्वेंस इन विच अमीनो एसिड आर लिंक टू वन अनदर। तो ये क्या होगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका आज इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, उस पेपर का जो सिंपल पेपर था आपका फिनिश हो जाता है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। हम जल्द से जल्द आपके लिए सैम्पल पेपर 2 लेके आएंगे। और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर करना, चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करना। अपना ख्याल रखिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।